आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर। अब स्केलर किसको कहते हैं और वेक्टर किसको कहते हैं, और ऊपर में सिलेबस में दिया भी है। ऊपर सिलेबस को देखो, वहाँ पर लिखा भी है कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ना है। स्केलर और वेक्टर इंशाल्लाह ताला वो सारे क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस वाइज। जो भी दिया हो वो हम लोग पढ़ेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड जो टॉपिक है वो तो है स्केलर और वेक्टर। अभी हम लोगों ने ये पढ़ना है कि स्केलर किस चीज़ को कहते हैं और वेक्टर किस चीज़ को कहते हैं। पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ने हैं ये जो स्केलर्स होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर हर वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, क्या दिया हुआ है, मास। मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 कीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट का तो मास है, लेकिन इस मास का डायरेक्शन, क्या इस मास का डायरेक्शन आप बता सकते हो, नहीं। हर वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, उन क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसी तरह दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। कौन सा चीज़, टेम्परेचर। अब मैं आपको कहता हूँ 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। क्या ये 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, इसकी कोई डायरेक्शन होती है, इसकी मैग्नीट्यूड होती है, क्या मैग्नीट्यूड होती है, मगर क्या नहीं होती, विदाउट एनी डायरेक्शन। लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब आप ये नहीं बता सकते हो कि ये टेम्परेचर ईस्ट की जानिब है, वेस्ट की जानिब है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी किस जानिब है। ये तो हमें नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते कि ये टेम्परेचर किस जानिब हो सकता है। इस तरह क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। यानी दूस quantities which have only magnitude without any डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन इसकी नहीं होती। इस कॉल्ड, इन जिस क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब अगर वो आपको कहे कि मुझे नाम लिख करके दे दो, मतलब कुछ क्वांटिटीज, फिर हम लोगों ने इधर एक चीज नोट करना हो एमसीक्यूज के तौर पर। ऑल बेस फिजिकल quantities are scalar, but all scalar are not base physical quantities। मिसाल के तौर पर किस तरह, इधर मैंने लिखा हुआ है ऑल बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज तो कितनी थी, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थी क्या, नहीं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो है 7। क्वांटिटीज कितनी है, 7। अब जो सारी बेस क्वांटिटीज तो 7 है। अगर मैं आपको कौन कौन सी है तो आप बताओगे, इलेक्ट्रिक करंट,
दूसरा बताओगे टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी और स्केलर भी, इनकी डायरेक्शंस नहीं होती। तीसरा है कौन सी क्वांटिटीज, मास। चौथा है क्या, मास के बाद है टाइम। पांचवा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। छठा है मास के बाद है, इसके बाद मास हो गया, टाइम हो गया, इसके बाद कौन सी क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद सातवां जो क्वांटिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ। अब ये जो 7 क्वांटिटीज है, जिस तरह इलेक्ट्रिक करंट, इसी तरह टेम्परेचर, इसी तरह मास, इसी तरह टाइम, इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये जो सारे क्वांटिटीज है ये तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन कौन सी क्वांटिटीज भी है, स्केलर क्वांटिटीज भी है। तो इन क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, आर वो क्वांटिटी जो क्या हो, बेस भी हो, और इन क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज बेस फिजिकल क्वांटिटीज भी और इनकी डायरेक्शंस नहीं होती। तो स्केलर कौन सी क्वांटिटीज होती, आर वो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड होती और यूनिट नहीं होती। इसके बाद जो क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़नी है वो है वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। वेक्टर फिर स्केलर क्वांटिटी की उलट, आर वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी बताए और डायरेक्शन भी बताए। मिसाल के तौर पर इस बॉडी के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। अब जब मैं इस बॉडी के ऊपर क्या लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो आपको पता है कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, मतलब आप 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो। अब जो 2 न्यूटन फोर्स लगा, अब आप मुझे ये भी बता सकते हो कि इस बॉडी का डायरेक्शन किस जानिब होगा, इस डायरेक्शन इस जानिब होगा कि नहीं, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं बताऊं कि बॉडी की, ये एक बॉडी जा रही, ये एक बॉडी जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये गाड़ी किधर जा रही, ये बॉडी इधर जा रही है कि नहीं। तो अब यहाँ देखिए जो 2 मीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड। ये जो यहाँ पर जा रही है इसका क्या है, डायरेक्शन। हर वो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी दोज क्वांटिटीज which have magnitude is well as डायरेक्शन। यानी यार वो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और क्या भी हो, डायरेक्शन भी हो, इन क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आर में कौन सी क्वांटिटीज होती है, ई एक्स में कौन सी क्वांटिटीज होती है। जिस तरह मैं लिखूं यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी, फोर्स मोमेंटम। अगर आप लोग देखिए ये जो क्वांटिटीज है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में दिया भी है। फोर्स है, मोमेंटम है, इसी तरह वेलोसिटी, इसी तरह ग्रेविटी। यानी ये सारे क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज होती है जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। अब सवाल इस तरह था, अगर वो आपको कहे कि मुझे वेक्टर किस फॉर्म में दे दो, मैथमेटिकल फॉर्म, यानी इसके फार्मूले की शक्ल में हम लोग किस तरह लिखेंगे, तो ये मैथमेटिकली मैं इसको किस तरह लिखूंगा, यहाँ देखिए मैथमेटिकली हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं। मतलब अब जो भी क्वांटिटी उठाते हो, जिस तरह यहाँ पर मैंने क्वांटिटी उठाई है, कुछ क्वांटिटी है, यहाँ पर मैंने उठाई है वेलोसिटी, तो हर क्वांटिटी उठा सकती हूँ, जिस तरह फोर्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, ग्रेविटी। तो यहाँ पर मैं उठाऊंगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है क्या नहीं। वेक्टर क्वांटिटी को हम
को ज़ाहिर करने के लिए हम लोगों ने वी लिखना है, मतलब वेलोसिटी लिखना है। इसके ऊपर तीर निशान, ये तीर निशान, ये इसको हम लोग एरो कहते हैं। एरो ये ऊपर भी आ सकता है, किसी भी क्वांटिटी के अबव भी आ सकता है और बिलो भी आ सकता है। यानी ये हमें ये बताता है कि इस बॉडी, ये कौन सी बॉडी है, वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर बॉडी है जिसकी डायरेक्शन मालूम है। अब जो स्केलर होते थे उसके ऊपर हम लोग तीर नहीं लगाते थे, उसमें हम लोग सादा लिखते थे। मतलब अगर मास है तो इधर में लिखता था m। अगर कौन सी क्वांटिटी थी, इसी तरह अगर मैं दूसरा लिखूं लेंथ, तो इसके ऊपर लेंथ के ऊपर हम लोग क्या नहीं लगाते थे, ये नहीं लगाते थे, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग तीर नहीं लगाते थे। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग किस तरह लिखेंगे, ये वी लिखोगे, वी के ऊपर तीर लिखोगे, फिर इधर लिखोगे ये जो दो स्ट्रेट लाइन, फिर इसके अंदर आप वी लिखोगे, इसके ऊपर क्या लिखोगे, तीर लगाओगे, फिर डॉट, फिर इधर वी लिखोगे, वी के ऊपर क्या लगाओगे, एक इसको हम लोग दो नाम देते, या केप कहते हैं या एट कहते हैं। इसका क्या काम होता है और इसका क्या काम। ये जो स्ट्रेट लाइंस होती है, ये दो स्ट्रेट लाइंस, इनको हम लोग कहते हैं मॉडुलस। ये जो स्ट्रेट लाइंस, इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस। यानी ये मॉडुलस हमें क्या बताता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों होती। ये जो स्ट्रेट दो लाइन और इसके अंदर जो क्वांटिटी हम लोगों ने जाहिर किया वेक्टर क्वांटिटी, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये मॉडुलस हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। ये जो v लिखा हुआ है, v के ऊपर हम लोगों ने केप लगाया, ये बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है, डायरेक्शन। अब जिस तरह यहाँ पर ये v क्या बताता है, ये नीचे वाला v, इसको मैं अगर इधर लिखूं, ये जो नीचे वाला v और ऊपर वाला, ये जो तीर होता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन। और ये जो नीचे v, ये हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। तो इसी तरह अगर मैं लिखूं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप लिखोगे, उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैं एक साथ जाहिर करता हूं तो फिर मैं इस तरह लिखता हूं। अगर मैं अलग अलग जाहिर करता हूं, मतलब मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, कितना फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं इस बॉडी पर 2 न्यूटन। 2 न्यूटन, ये बॉडी ईस्ट की जानिब जा रही, किस जानिब जा रही, ईस्ट, ईस्ट की जानिब जा रही। अब जो ईस्ट की जानिब जा रही, इसको अगर मैं वेक्टर इस शक्ल में ज़ाहिर करूं, तो इस शक्ल में मैं किस तरह ज़ाहिर करूं, इस शक्ल में इस तरह मैं ज़ाहिर करूं। मैं लिखूंगा 2 न्यूटन फोर्स है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन। अब ये देखो, ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो, ये इसका डायरेक्शन ज़ाहिर करवाया। और यहाँ पर ये क्या हो, ये 2 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड। ये 2 न्यूटन क्या हुआ, मैग्नीट्यूड। और ये जो ईस्ट लिखा है, ये क्या है, डायरेक्शन। तो आर वो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब आप वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किस किस तरह जाहिर कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी तरीके होते हैं कि ये वेक्टर होते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक एक बोल्ड लेटर, कौन से लेटर, बोल्ड लेटर से भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। मतलब अगर कोई लफ्ज़ लिखा हो, जिस तरह एफ, यहाँ पर मैं लिखूँ, बोल्ड का मतलब है मोटा लिखा हो, क्या लिखा हो, मोटा। तो अब किताब में अगर किसी भी किताब में इस तरह बोल्ड लिखा हो, तो इसका मतलब ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह अगर मैं लिखूँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोल्ड लिखा। अगर मैं ये लिखूँ वी, वेलोसिटी, इसी तरह मैं लिखूँ पी, मोमेंटम को हम लोग पी से ज़ाहिर, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किस चीज़ से ज़ाहिर कर सकते हैं, एक तो बोल्ड लेटर्स, दूसरा हम लोग किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं, दूसरा तरीका है लेट, एरो से, किस चीज़ से, एरो। फिर वो एरो डिपेंड करता है, अबव लिखो या नीचे लिखो, बिलो लिखो।
यानी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो लिखा हो तो उसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर मैं लिखूँ वी के ऊपर क्या लिखा एरो, तो ये कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं लिखूँ वी और वी के नीचे एरो लिखूँ तो इसका मतलब भी क्या है, ये वेक्टर। अक्सर किताबों में आप लोगों ने देखा होगा एप लिखा होगा, एप के ऊपर तीर लगाया होगा। जिस तरह यहाँ देखिए पहले पहले डायग्राम में मैंने यहाँ देखो एप लिखा और एप के ऊपर मैंने क्या लगा, तीर लगाया कि नहीं। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर और वेक्टर यहाँ तक समझ आए।